माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड. ये लैला के 3 मजनू के पार्ट 10 है. चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं. विंग वहाँ से निकल चुका था. न्यूज़ ने कहा क्या हुआ, इतने भागे भागे क्यों आए हो? तो मैंने कहा पूछो मत. हाँ, हम सेकेंड राउंड पीछे पड़ चुका था. तो ये सुनने बाद न्यूज़ ने कहा मतलब, तो विंग ने कहा हाँ सर वो वापस आ चुका है. तो न्यूज़ ने इम्पॉसिबल, वो उसका डेट तो कल या परसों का था ना. तो मैंने कहा वो पहले ही आ चुका है, मतलब शिपमेंट भी आ चुका होगा. तो ये सुनने बाद उसने कहा नहीं मैंने सारे रूट चेक किया है, वहाँ पे कोई शिपमेंट नहीं है, मेरा काम तो यही पे नज़र रख रहा हूँ. तो इन्होंने कहा ओहो तो शायद तो तुम नहीं होता तो मेरा क्या होता. न्यूज़ ने कहा कुछ नहीं होता तुम्हारा, बैठो. ये कहने के बाद वो दोनों बैठते हैं और सारी चीज़ों को प्लानिंग के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं. यहाँ पे वेनिंग एक मैसेज ड्रॉप करती है आपका काम हो गया. वेनिंग को नहीं पता है कि भाई उसी के गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के घर पे डाका डालने वाला है उसका प्यारा सा इलिंग पेट्रियट. हाँ वेनिंग ना इलिंग को मतलब उनको ना एक मास्टर के थ्रू दिखती है. तो अब वेनिंग को नहीं पता है कि उसके मास्टर उसी के गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड मतलब उसके गर्लफ्रेंड के ब्रदर के यहाँ डाका डालने वाले थे. और वेनिंग को ये भी नहीं पता कि वेनिंग जो उसका भाई है जो घर चुके चला ही चुका था, उसे ऐसा नहीं है कि वेनिंग और वेंकिंग कॉन्टैक्ट में नहीं है. वो बात करते हैं, वो कहते ना हाँ चल भाई तू ठीक है तू जिंदा है, इतना ही उनका बस. उसके बाद फ़ोन कट वैसे ही. तो उसे भी नहीं पता है कि उसका भाई भी इलिंग फैक्ट्री के लिए काम करता है. यहाँ पे वेंकिंग का जैसे फ़ोन कट हुआ वैसे से वेंडिंग का भी मैसेज आ गया कि आपको जो मतलब जैसे वैसे व्हीकल्स चाहिए थे वो सारे अरेंज हो चुके. तो इन्होंने कहा इंटरेस्टिंग यार. तो वेंडिंग ने कहा किसके घर पे डाका डालने वाले हो आप इस बार? तो वही इन्हें बोला मतलब. तो वेंडिंग ने कहा इलिंग मुझे पता है आपके बारे में, मुझे सब कुछ पता है. तो विंग ने कहा क्या पता है? तो वेंडिंग ने कहा आपने किसी के घर पे डाका डालने वाले ने सोचा है आप ना रॉबिन हुड टाइप हो जो अमीरों से लुटते हो गरीबों को छोड़ ध्यान दे दो. तो इन्हें अरे 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 शांत हो जाओ वेंडिंग, इस बार किसी अमीर से तो डाका डाल रहे हो पर किसी गरीब को देने वाला नहीं हूँ मैं. तो ये सुनने के बाद वेंडिंग ने आप क्लियर रखने वाले हो, आप चोरी करने वाले हो? तो इन्हें अच्छा मैं पहले ही करता था. तो वेंडिंग ने कहा छोटी मोटी चोरियाँ आपने तो दो ट्रक मंगाए, क्या शिपमेंट है? तो वेंडिंग ने कहा है कुछ डोंट वेरी वे तुम्हें बुलाने नहीं वाला. तो वेंडिंग ने कहा आपको अगर कुछ काम है चाइना में तो मैं वापस आ रहा हूँ. तो वेंडिंग ने कहा इतने सालों के बाद? तो वेंडिंग ने कहा कितने साल, 4 साल के बाद तो आ रहा हूँ. मेरी स्टडी कंप्लीट हो गया, आपने मेरी फीस भर दी थी और अच्छी खासी मेरी जॉब मतलब कहने का दुनिया के लिए जॉब तो हो चुकी है ना. तो ये सुनने के बाद वेंडिंग ने कहा इम्प्रेसिव कब आने वाले? तो वेंडिंग ने कहा जल्दी. तो ये सुनने के बाद लेकिन अच्छा ठीक है आ जाना. आने के बाद हम पुराने अड्डे में मिलते हैं पर अभी नहीं, 2-3 महीने के बाद ठीक है. तो ये सुनने के बाद वेंडिंग ने कहा इम्प्रेसिव तो मिल जाए. ये कहने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया. तभी पीछे से नहीं मिंजे वाला किससे बात कर रहे थे? तो वेंडिंग ने कहा मिंजे 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 मेरी प्यारी सी मिंजे, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, बस जिसने मुझे स्पॉन्सर किया उसे मैं थैंक यू बोल रहा था. तो मिंजे ने कहा इतने अच्छे स्पॉन्सर जो तुम्हें स्पॉन्सर करने के बाद पर्सनल नंबर भी देते. तो वेंडिंग ने कहा वो मेरा दोस्त भी है तो इसीलिए जेलस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो निमंजन ने कहा ओमेगा है ना? तो ये सुनने वाले वेंडिंग ने कहा हाँ हाँ एक ओमेगा है पर मेरा इसका है और तुम्हें तो पता है मुझे मेरे इसके कहाँ पसंद आते हैं मिंजे. तो निमंजन ने कहा और मेरे इसके अगर पसंद आ गई कि कोई और? तो वेंडिंग ने कहा मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए ठीक है. तो ये सुनने वाले निमंजन ने रहना भी वरना. तो वेंडिंग ने कहा हाँ 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 वरना मुझे तुम स्वर्ग पहुँचा दोगे ठीक है. तो निमंजन ने कहा स्वर्ग नहीं नर्क सुधार दोगे हम तुम्हें. तो ये सुनने के बाद वेंडिंग ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. तभी वेंडिंग मैम को पीछे तक कर दिया. हाँ चलो सर दर्द उतरा. तो मैम ने कहा बात होगी तुम्हारी सेवियर से? तो ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा हाँ हाँ मेरी बात होगी मेरी सेवियर से और मेरे मास्टर से भी. तो मैम ने कहा क्या वो लीगल काम करते हैं? तो ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा कि तुम्हारे भाई नहीं करते? तो ये सुनने के बाद मैम ने कहा हाँ हाँ करते हैं पर मतलब उनका ऐसा होता है ना इलीगल में भी 50% फाइट होता है. तो वेंकिंग ने कहा मेरे मास्टर का भी वैसा ही है, उनका 50 नहीं 98% पूरा वाइट होता है, बस 2% ही करप्ट होता है जो वो अपने मज़े के लिए करते हैं. तो फिर मैंने कहा क्या वो मतलब यू नो वो. तो वेंकिंग ने कहा हाँ 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 मेरी माँ वो एक ओमेगा है पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर लाइन मारूँ, वो मुझसे बहुत छोटा है. तो मैंने कहा मैं भी तो तुमसे छोटी हूँ.
क्या तुमने मुझे लाइन मार के गलती की थी? तो वेंकी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तो मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, मुझे पता है वो दिन जब मैं लान जी के साथ बस ग्रुप स्टडी के लिए आता था, तुम्हारे 3 ब्रदर को जब मैंने देखा था मैं शॉक हो गया था। पर भाई वो तुम्हारे कितना पैम्पर कर रहे थे, तुम्हारी छोटी छोटी नखरे उठा रहे थे, और वही छोटी सी बच्ची से मुझे प्यार हो गया था। तो ये सुनने के बाद तो मैंने कहा वेंकी, तो वेंकी ने कहा क्या? वो छोटी सी बच्ची जो रोते बोलती थी गगा गगा गगा, आप में से हंगुजिन कौन है, लांजन कौन है, वांगी कौन है, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। आप तीनों एक जैसे दिखाई देते हो, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है। मुझे हंगुजिन गगा से ये बोलती हो तो वो मुझे लांजन गगा से मारना पड़ता है, तो लांजन गगा तो मैं नहीं मान लाया हो तो मुझे फिर से कन्फ्यूज होना पड़ता है, और भांगी गगा को मैं कुछ बोलूँगी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। हाय वो प्यारी सी बच्ची कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज थी अपने तीनों भाई को देख के। तो मैंने कहा धीरे वेंकी, तुम्हें पता है ना अगर मेरे भाई को पता चला तुम खुले आम उनके बारे में बात ऐसे कर रहे हो जैसे। तो वेंकी ने कहा हाँ तुम्हारे सस्पेंस भाई, मिस्टीरियस भाई, बोलो सस्पेंस क्या, मिस्टीरियस ही है। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है, वैसे तुम्हारा बॉस भी मिस्टीरियस है, ईलिंग पेट्रियट है, मास्क लेके घूमता है। तो वेंकी ने कहा और क्या, तुम्हारे भाई को पता है क्यों वो दोनों बाहर जो कार साथ मैंने कारनामे करते हैं वो लान जी के थ्रू बच जाते हैं। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। कहने को लांस के 4 बेटे हैं, पर किसी को ये नहीं पता है कि तीन एक जैसे दिखते और बाकी एक ही अलग दिख रहा है, उनका बड़ा भाई। मुझे अभी भी वो किस्सा याद है जब मेरी आंट बोल रही होगी पहले लगा कि सिंगल है, फिर जब पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि ट्विंस है, भाई चलो ट्विंस का तो ठीक। फिर भाई 7वें महीने के बाद ना कहाँ से पता नहीं एक और बच्चा पैदा हो गया था अंदर। तो ये सुनने बाद बैंकिंग ने कहा क्यों तुम्हें ट्रिपलिंग चाहिए? तो मैंने कहा शराब बैंकिंग, वैसे मैं कल से कॉलेज जाने वाली हूँ। तो इस बैंकिंग ने कहा रियली तुम घर बैठे अभी रह सकती हो, मैं तुम्हें पैम्पर करूँगा, तुम्हारे लिए चीज़ें बनाऊँगा और बस 2-3 क्लासेस अटेंड करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा सीरियस होकर मेरे डिज़ाइन कोर्स पे देखना है। मैंने अच्छी खासी स्टडी कर लिया, अब मुझे एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस कोर्स का जो होता है कि हाँ कैसे बिजनेस करना चाहिए इस फील्ड में या उस फील्ड में, बस मुझे बहुत जानना है। तो वेंकी ने कहा मैं हूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो? तो मैंने कहा मुझे पता है तुम हो और तुम रहोगे भी, पर मेरे डैड नहीं होंगे जब मैं तुमसे बचने की मेरे डैड नहीं होंगे जब, समझ रही हो ना, जब मेरी पिटाई हो रही होगी मैं उन्हें प्रूफ दे पाऊँगा कि नहीं नहीं मैंने सारे लफड़ेबाजी अफेयर के साथ भी कुछ किया है, तब मेरे डैड नहीं होंगे, वो मेरे दोस्त बन जाएंगे जैसे नॉर्मल टाइम में रहते हैं। तो ये सुनने बाद इनकी ने अच्छा ठीक है चलो। तो मैंने कहा वैसे घर का कब जाने वाले हो? तो वेंकी ने कहा कभी नहीं। ये कहने के बाद वो बस अपने काम पे लगे और इनकी लवी डवी मोमेंट शुरू हो गई थी दो कपल की यहाँ पे। उन्होंने कहा सारे इंतजाम हो गए। तो न्यूज़ ने कहा वैसे तुम भाग के क्यों आ गए वहाँ से? तो इन्होंने कहा कहाँ से? तो न्यूज़ ने कहा भाई झूठ मत बोलो, मुझे पता है मैं पता है मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ। तो इन्हें अरे देखो, अगर मैं वहाँ पे रहता और डायरेक्टली मिलने चला जाता ना, उस गधे को लगता मैं उसे मारने आऊँ और मुझसे बात करने से पहले मेरी टाइम बोल जाती। इतनी जल्दी तो मैं नहीं मरना चाहता भाई, बदला पूरे अच्छे से लूँगा उससे, उसके बाद उसे मरूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नहीं उसने मरने की बात मत करो। तो इन्हें अरे भाई ये ट्रूथ है, ठीक लान से पंगा रहना तो कुछ तो चुकाना पड़ेगा। तो ये सुनने वाला न्यूज़ सुनेगा। और वैसे कंपनी की क्या हाल है? तो वही ना सारे शेयर मेजर शेयर वेंस के पास है और मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ सुनेगा मैंने भी कुछ लगाया था पर, तो वही ने कोई बात नहीं, नाम इम्पोर्टेंट है, कंपनी दोबारा बिल्डिंग में बना ही लेंगे। एक विकनेस एक फीकी सी मिल दी। तो न्यूज़ ने आगे का प्लान किया। तो न्यूज़ ने जब ये पूछा तो इन्हें आगे का प्लान सॉन्ग बनाने। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा क्या? तो इन्हें देखो उसने तुम्हारा यूज़ किया तो वो तुम उसका यूज़ करो। तो न्यूज़ ने कहा मैं यूज़ करना चाहता हूँ पर कैसे, क्या वो? तो इन्हें रे गंदी थॉट्स वाले ओमेगा थोड़ा सा कंट्रोल रख लो अपने ऊपर। तो न्यूज़ ने कहा सैरा हुई मैं कैसे उसका फ़ायदा उठा लूँ? तो वही ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें, उसे ना अपने प्यार से फिर से गिरा। तो वो न्यूज़ ने कहा कुछ दिनों से वो मुझे ऐसे तो नहीं ना, मुझे डिटेल्स नहीं जानना है, ठीक है? हाँ वो तुम भी इंटरेस्टेड है तो फुल इग्नोर मारो, थोड़े दिन के लिए पूरी तरह से उसे इग्नोर मारो, उसके बाद उसे अपनी जान में फंसाना। तो न्यूज़ ने कहा वो मुझे डेली रोज़
बुके भेजता है और मैं उस बुके को लेके डस्टबिन पे फेंक देती हूँ। ये सुनने के बाद वही ने कहा क्या। तो उसके बाद न्यूज़ ने एक ड्रॉट खोला और उसमें ना एक बॉक्सेस था। तो वही ने कहा ये क्या है। तो न्यूज़ ने हर एक बॉक्स को ओपन करके दिखा। तो उसमें ना कुछ था, ब्रेसलेट था, रिंग था, पेंडेंट था, ईयरिंग था। तो इन्हें कहा ये क्या है। तो न्यूज़ ने कहा ये है उस बुके के साथ मतलब एक बॉक्स आता है। मैंने उसे दिखाने के लिए वहाँ पे दोनों को फेंक देती हूँ, पर बाद में कलेक्ट भी कर लेती हूँ, कर देता हूँ। तो इन्हें कहा उसे नहीं पता चल रहा होगा। तो न्यूज़ ने कहा अब पता चल रहा है लगने दो ना, उसे थोड़ा हिंट देते ना कि मैं उसके प्यार में भी हूँ, बस उसे इग्नोर भी कर रहा हूँ मतलब। तो इन्हें कहा इमोशन मिक्स कर रहे हो उसके। तो न्यूज़ ने अपना सर हाँ में हिलाया। तो इन्हें उसके इतने करीब रहा हुसैन कि हुसैन ने कहा वही परेशान मत हो, मैं उसके इतने करीब रहूँगा कि वो मुझे से कुछ राज छुपा ही नहीं सकेगा। तो इन्हें अरे हुसैन तुम्हें बुरा। तो न्यूज़ ने कहा बिल्कुल नहीं, पहले उसने मेरा यूज़ किया था, अब मैं उसके यूज़ कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है। तो वही ने कहा हुसैन अगर तुम्हें कभी भी लगे कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या तुम मुझसे के बिना नहीं रह पाओगे तो सारे ब्लेम ना मेरे ऊपर डाल देना और उसके साथ हैप्पीली रहना। सारे ब्लेम अगर उसे कभी भी पता चले या फिर लांस को कभी भी पता चले ना तो सब कुछ मेरे ऊपर डाल देना और तुम क्लियर चिट हो जाना, ठीक है। उसे उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम अभी मिले हैं ना, तो उन्हें वैसा ही लगने दो, ठीक है। तो ये सुनने वाले हुसैन ने कहा वही तुम हमारी दोस्ती तोड़ने की बात कर रहे हो। तो इन्हें नहीं, मैं हमारी दोस्ती छुपाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तुम पहले वही करोगे वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं हुआ। तो हुसैन ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो वही ना तुम करोगे। तो उन्हीं हुसैन ने कहा मैं अपनी मर्जी का मालिक हो गया क्योंकि वो सोने चला गया। वही वहाँ से चांद को देख रहा था और कह रहा था मॉम डैड प्लीज़ अपना केयर करना, मैं आपका बदला जल्दी लेने वाला हूँ। ये कह के विंग भी सोने चला गया था। भांजी ने कहा कुछ पता चला। तो उसके गार्ड्स आके बोलते नहीं सर कुछ नहीं पता चला, वो ओमेगा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो ये सुनने के बाद भांजी ना जो मास्क पहने था उसने वहाँ से वाइन की बोतल लिया और दे मारा एक गार्ड के सर पे और कहा अब पता चलेगा। बाकी सारे गार्ड से करने लगे। सर सच में ऐसा लगा कि वो जैसे चकमा दे के भाग गया। तो लांजा ने कहा ओह इंटरेस्टिंग, तुम्हें भागना भी आता है यू लिटिल ओमेगा। ये कह लांजन बस मुझे करता है और वो वापस ना अपनी विला ना जाके वांगजी के घर पे आ जाता है। तो वांगजी जो स्टडी रूम में बिजी था कहता है तुम आ गए। तो लांजन ने कहा हाँ मैं आ गया वांगजी, वैसे क्या कर रहे हो। तो वांगजी ने कहा कुछ नहीं, वैसे सिर्फ प्लान की सारी तैयारी चेक कर दी तुमने। तो ये सुनने के बाद लांजन ने कहा कितने बार पूछोगे, मैंने बोला ना मेरा काम एकदम परफेक्ट है। तो भांजी ने कहा हाँ इतना परफेक्ट कि लास्ट 2 शिपमेंट में ना हमें गैंग वॉर फेस करना पड़ा था और तुमने तो भाई जो धमाल मचाया था वो तो भला हो मैं यहाँ पे था और तुम्हारी बॉडी फिगर वहाँ पे थी। तो लांजा ने कहा ए हेलो हम तीनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। कट काट ही सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी सी तो फायदा उठाएंगे ना हम इसका। तो भांजी ने कहा इतना भी नहीं। तो तुम्हें पता है ना वेंस मतलब गिद्ध की तरह नजर गड़े है बैठे, एक गलती और वो पूरे लांस को ही डिस्ट्रॉय कर डाले। तो ये सुनिए बात ठीक है ना वैसे हाँ मुझे ना आने वाला है। तो मांगजी ने लांजन को देखा। तो लांजन ने कहा व्हाट ये बात तुम्हें पता है। तो मांगजी ने कहा हाँ पर वो कब आने वाला है ये नहीं पता है। तो लांजन ने कहा शायद 1 या 2 हफ्ते के अंदर। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा पर क्यों। तो भांजी ने कहा तुम्हें पता है ना इलीगल फाइटिंग अंडरग्राउंड फाइटिंग। तो ये सुनने के बाद भांजी ने उसने तो जाना छोड़ दिया था ना 2 साल में। तो लांजा ने कहा हाँ उसका पुराना प्यार वो ईलिंग वापस आ चुका है द फेमस फाइटर ओमेगा। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा क्या इतना खूबसूरत है वो। तो लांजा ने कहा ब्रो सेटिंग इज केयरिंग है पर अगर भांगो ने सेट ना करना चाहिए तो बिल्कुल नहीं। तो भांजी ने कहा वैसे भी मुझे सेट नहीं करना है हाँ मेरे पास कुछ है कोई है। तो ये सुनने वाला लांजा ने कहा व्हाट कौन है। तो वांगी ने कहा रहने दे बेटा अगर मैं तुझे बोलूँगा तो पीछे ही पड़ जाएगा उसके। तो लांजा ने कहा ब्रो आपको तो पता। तो वांगी ने कहा सेइंग इज केयरिंग है पर अगर मेरा पार्टनर चाहे तभी। तो लांजा ने कहा हाय क्या करूँ मैं दोनों भाइयों का, अगर मुझे कोई मिलेगा नहीं तो मैं क्या करूँ। भगवान मेरी लाइफ में भी कोई भेज दो जिसे मैं खेल सकूँ, जिसे मैं तड़पा सकूँ, जिसे मैं कैद करके रख सकूँ। तो भांजी ने कहा कि पक्षी मतलब कोई पक्षी है क्या जिसे तुम कैद करके रखने वाली हो। तो लांजा ने एक कहते ना डेडली और
कामिंग और ऑब्सेसिव ऑरा के साथ बोला, हाँ वो मेरे लिए मेरी एक पिंजरे में कैद हुआ प्यारा सा बर्ड है। तो भाग्य ने कहा तुम्हारा ऑब्जेक्शन कभी नहीं सुनेगा लंदन ने। तो लंदन ने कहा बस थोड़ी सी चीज़ों को ही लेके ऑब्जेक्शन, मेरी फैमिली, मेरी काम, मेरे ना मेरे पर्सनल थिंग्स को लेके। तो ये सुने भाग्य ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम यहाँ पे क्या करो। तो लंदन ने कहा मैं तो वहाँ पे नहीं रहने वाला, फ्रेंड गया है काम के सिलसिले और मुझे अकेले रहने में बहुत बोरियत होगी, किसी के ऊपर हुक्म नहीं झड़ सकता, यहाँ पे होऊंगा तुम्हारे ऊपर या फिर साउंड। तभी भाग्य मतलब अपने डेडली हो रहा पे आता था। अरे रे मतलब मैं मिलजुल कर रहेंगे ये कि लांजन थोड़ा सा वहाँ से खिसक के लांजन का मिजाज थोड़ा सा फनी है, पर वो अपने भाइयों के सामने वो फनी नेचर दिखाता है, अपने दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने। भाई बाहर अगर कोई लांजन के बारे में सुनता है, मतलब जानता है ना उसकी रूह क्या, उसके पाइन, उसकी जैसे बॉडी से किसी ने आत्मा ही खींच ली हो, वैसा ही उसे फील होता है। ये कह के लांजन गुड नाइट कह के वहाँ से चला गया और वांगजी भी लाइट ऑफ करता है और कहता है तुमसे कल मिलना होगा विंग। ये कह मतलब विशन ये कह के वो भी जाके सो जाता है और यहाँ पे लांजन सोचता है तुमसे कल मिलूंगा, तुम तो रोज आते हो, कल भी आओगे। ये कह के वो भी इस बार लेके सोच जाता है। यहाँ पे हम सॉन्ग से कहता है चलने की तैयारी हो गई। तो सॉन्ग ने कहा ये सारी चीज़ें हो गई है, यहाँ से सारी चीज़ें हमने सिर्फ कर दिया, हम आराम से वहाँ पे रह सकते हैं अब। तो हमने ने कहा मुझे वापस आना ही नहीं है अब। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ से निकलता है और जैसे ही वांगजी वहाँ से निकलता है, वांगजी जहाँ रहता था वो मेंशन और वहाँ के इलाके पूरे ब्लास्ट हो चुके थे। वो आया सॉन्ग ने कहा ये था क्या। तो वांगजी ने कहा बोला था ना मुझे वापस नहीं आना है। ये कह के वांगजी बस में सॉन्ग मेरे ये तीनों भाइयों में से ये ज़्यादा खतरनाक है, भगवान खैर करना। ये कह के वो लोग बाहर से निकल चुके थे लाइट वगैरह लेके। उन्हें 2-4 कुछ काम अर्जेंट से निपटने, बाहर के जो काम थे उसे निपटना नहीं था। उसके बाद वो चाइना पे आने वाले थे। यहाँ पे सुबह का वक्त हो चुका है। वही ना आज ना जानबूझ के लेट उठता है, बहुत आलसपन में रेडी होता है और आनी उसे नहीं आता ये क्या कर रहे हो, तुमने तो उसे पंक्चुअलिटी दिखाई ना, अब ये क्या दिखा रहे हो। तो वही नहीं तुम जाओ मैं आता हूँ। ये कहने के बाद वही वहाँ से वही निकलता है, कैंटीन एरिया में जाता है। और कैंटीन एरिया को मतलब हॉस्टल का कैंटीन एरिया अलग होता है, वहाँ से ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से निकलने के बाद वो किसी से टकराता है, एक ओमेगा गर्ल से। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। तो मैम जो थी मतलब वो वो मैम थी, वो उठती है कहती कोई नहीं। वैसे मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे, क्या मुझे तुम बता सकते हो बिजनेस क्लास कहाँ पे। तो मैंने कहा इतनी देर में तुम्हारी एडमिशन हुई इस कॉलेज में। तो मैंने कहा कोई नहीं मेरी बहुत जान पहचान है। तो अच्छा ऐसा है तो मेरा नाम वही विशान है और मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, तो चले वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा क्या सच में, चलो भागते हैं। तो फिर एक वो दोनों हाथ पकड़ते और वहाँ से भागते। और भाई क्लास किसका था सोच रहे हो, वांगजी का। वांगजी पढ़ा रहा था, आप ना उसके नज़र ना जैसे विंग को ढूंढ रही थी, पर विंग वहाँ पे था ही नहीं। तो वांगजी ना बस देख रहा था कि विंग आएगा अब आएगा। पूरे 15 मिनट हो चुके थे उसके क्लास को और वांगजी बस वेट कर रहा था कि विंग अब आएगा। तभी विंग मैम चिल्लाई बोलते सर हम अंदर जा सकते हैं। तभी भांजी देखता है उस तरफ, मैम ना विंग का हाथ पकड़े और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के परमिशन मांगे। तो मांगी एक डीप और मतलब कहते ना प्रोफेसर और आपने कहता नहीं तुम दोनों लेट हो। तो मैम कहते सर मेरी गलती है, मैं ना आज पहली बार आया हूँ और मुझे क्लास नहीं मिल रहा था तो मैंने इसे पकड़ा लिया और मैं इसे बताना भूल गया था कि कौन सा क्लास है। तो इसी वजह से हम दोनों की क्लास मतलब ना लेट हो चुका था। तो ये सुनने के बाद वांगजी एक बार विंग को देखता है, विंग शॉकिंगली म्यामा को देखता है ये कब हुआ भाई। तभी विंग कुछ नहीं कहता है और बस म्यामा को देखता ही रहता है। तो भांगजी बस घूर रहा था विंग को, उसे ना अपनी ओमेगा बहन से जेलसी फील हो रही थी लिटरली। फिर भी भांगजी कहता है ठीक है अंदर आ जाओ। ये कहने के बाद वो दोनों आते हैं, क्लास कंटिन्यू होता है। तभी भांगजी ना एक साथ खड़ा होता है और कहता है म्यामा और विशान दोनों ही मेरे कैबिन में आओ। ये सुनने के बाद वो इंग मिलेगा फिर जने बस चलो इस बार मैम है ये ठटके मेरे सब कुछ करेगा नहीं। ये कहने के बाद वो मैम कहती क्या भाई पहले दिन। तो इन्हें पहले दिन क्या, तो मैंने कुछ नहीं चलो। ये कहने के बाद मैम और ना वांगी के कमरे में पहुंचता है। तभी वांगी कहता है मैम तुम्हें पता है ना रूल्स। तो मैम ने कहा हाँ जाने दो ना गग्गा। तो ये सुनने बाद विंग बस म्यामा को देखता है, वांगजी को देखता है और शॉकिंगली भाई पूरी दुनिया में मुझे ये मिला था। म्यामा रुको म्यामा विंग किंग गर्लफ्रेंड
भाई साहब मतलब हो गया बड़ा गर्क। तभी वही कहता है मेरे लाइफ में ही ऐसे प्रॉब्लम क्यों होते हैं भगवान जी, ये कि वो सिर्फ ऊपर दिखता है फिर से नॉर्मल हो जाता है, जाने दीजिए नंगो का प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी भांग जी कहता है नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट ये है तुम लांस के रूल 10 बार लिखोगे। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा क्या लांस के रूल, मैं नहीं लिखने वाली। तो वांग जी ने कहा क्या, तो मैंने कहा गगा आपको पता है ना लांस के कितने सारे रूल होते हैं, मुझे नहीं लिखना है। तो वांग जी ने कहा तुम लिखोगे वरना मैं कुरेन अंकल से कह के तुम्हें वापस भेजवा दूंगा। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा ऐसा आप नहीं करेंगे। तभी पीछे से बैंकिंग आती है और कहती है वांग जी मेरे गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। तभी विंग बस उस तरफ देखता है और कहता है व्हाट द, विंग के मुंह से मतलब विंग बस खुद के मन में यही कह के रुक गया, उसके मुंह पे एक बड़ा सा मुंह खुला था और कुछ नहीं। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.